न्यूमेरिकल लगा लिए थे, एक क्वेश्चन दिया था, चलो निकालते हैं। एनसीईआरटी अपना निकाल लेंगे और क्वेश्चन निकालना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, फिर ऑस्मोसिस बताना था मुझे। एनसीईआरटी खोलो बच्चे, बस बक बक नहीं बच्चे, बस बक बक। एनसीईआरटी निकाल लो। बोलो क्वेश्चन बोलो। क्लास में सबसे पहली बात तो एनर्जी मेंटेन होनी चाहिए, क्लियर हुआ क्या? ठीक, बोलो। Calculate the mass of ascorbic acid vitamin C C6H8O6 to be dissolved in 75 gram of acetic acid to lower its melting point by 1.5 degrees Celsius. Kf is equal to 3.9 kg. ध्रुव नहीं बोला, तुम बोलो अब अकेले। एस्कॉर्बिक एसिड को मतलब विटामिन सी बोलते हैं, ठीक है ना, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H8O6 क्वेश्चन में गिवन है, क्लियर हुआ क्या? आगे बोलेंगे तो भी डिजोल्व, मतलब कि विटामिन सी का हमें क्या करना है? मास निकालना है। किसके अंदर डिजोल्व है? एसिटिक एसिड के अंदर डिजोल्व है, मतलब एसिटिक एसिड हो जाएगा सॉल्वेंट, और जो डाल रहे हैं क्या डाल रहे हैं? विटामिन सी डाल रहे हैं, वो हो जाए सॉल्यूट। क्लियर हुआ क्या? ठीक है। बोला है लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट मतलब घट गया, घट गया मतलब क्या हो गया? डेल्टा टीएफ हो गया, डेल्टा टीएफ हो गया। और केएफ दे रखा है 3। है इतना आसान, मतलब हमें क्या निकालना है इसमें? डब्ल्यू बी निकालना। क्या निकालना? डब्ल्यू। सुनो, बोला है कि 75 ग्राम एसिटिक एसिड रखा गया है, वहां एक डब्बा है, और डब्बे में कितने ग्राम एसिटिक एसिड है? 75 ग्राम एसिटिक एसिड। उसमें बोला है कि विटामिन सी डाला जाता है। क्या डाला जाता है? बोला जाता है कितना विटामिन सी डाला, वही बताना है। क्लियर हुआ क्या? कि उस एसिटिक एसिड में विटामिन सी कितना डाला गया, वही बताओ। क्लियर हुआ क्या? मतलब कि जो डब्बे में पहले रखा था वो क्या था? एसिटिक एसिड, जो क्या है? ए है। क्या है वो? ए की वैल्यू क्या हो गई भाई माय डियर लाल? क्या हो गया? बोलो बे। एसिटिक क्या होता है? एसिटिक एसिड क्या दे रखा है? ए की वैल्यू दे रखा है 75 ग्राम। ओके, बी क्या है? अच्छा, एसिटिक एसिड का कोई फॉर्मूला बताएगा? CH3COOH। क्या है? CH3COOH। ठीक है क्या? ये एसिटिक एसिड है, कितना है? 75 ग्राम। इसी के अंदर क्या डाला जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी डाला गया, मतलब बी की वैल्यू हो गई, मतलब सॉल्यूट। कितना डाला गया मुझे पता नहीं है, वो है क्या? C6। बोलो फॉर्मूला। C6H8O6। कितना डाला गया मुझे पता? ठीक है। डब्ल्यू बी, मतलब यही निकालना हमें, डब्ल्यू बी। ये हमें क्या करना है? और क्या दे रखा है? डब्ल्यू ए, ये दे रखा है, डब्ल्यू ए दे रखा है। कितना है डब्ल्यू ए? 75 ग्राम। ओके, ठीक है क्या? के एफ डेल्टा टी एफ भी दे रखा है कि मेल्टिंग पॉइंट घट गया। कितना घटा मेल्टिंग पॉइंट? किसकी वैल्यू है वो? डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी कितना दे रखा है? आगे भी दे रखा है, के एफ भी दे रखा है। कितना दे रखा है के एफ? 3 निकालना क्या हमें? ये निकालना है। कोई जो निकाल सकता है आ जाओ यहाँ पे, जिसका नाम लूंगा वो आएगा। चलो, और कुछ हमें जरूरत तो है नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? डेल्टा टीएफ वाला फॉर्मूला। टीएफ वाला क्या फॉर्मूला है? के एफ डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। इसका एम बी निकाल लेते भाई, एम बी में निकाल लेते हैं। एम बी क्या होगा बताओ? एम बी क्या होगा? कार्बन का वजन 12 को 6 से मल्टीप्लाई करो, प्लस करो। हाइड्रोजन का वजन 1, 8 का क्या हो जाएगा? 8। ऑक्सीजन का वजन क्या होगा? 16 को 6 से मल्टीप्लाई करो, सबको प्लस कर दो। समझ आया मेरी बात की नहीं है? तो कितना आएगा? 170। फॉर्मूला क्या होता है टीएफ का? टीएफ का फॉर्मूला होता है के एफ डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू डब्ल्यू ए यदि ग्राम में है तो ऊपर क्या लग जाएगा? 1000। क्या डब्ल्यू ए ग्राम में है? डब्ल्यू ए ग्राम में है तो ऊपर 1000 लगा दो, बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। क्लियर हुआ क्या यार?
इसकी वैल्यू यहाँ दे रखा है, इसकी वैल्यू 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 ये सब कुछ तो दे ही रखा है। ये हमें निकालना है, डब्ल्यू भी निकाल, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता बस, और बाकी सब दे रखा है। क्लियर हुआ क्या? के एफ की वैल्यू के एफ की जगह पर रखो, एमबी की वैल्यू एमबी की जगह पर रखो, डब्ल्यू ए की वैल्यू डब्ल्यू ए की जगह पर। इन दोनों भाई साहब को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, इन भाई साहब को दोनों जगह इधर लाके क्या कर दो, सॉरी इसको और इसको लाके इधर क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तुम्हें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? समझ आई क्या मेरी बात? बोलो ना, बोल दो, हो जाएगा क्या? कैलकुलेशन का पार्ट तुम्हारा, समझाने का काम मेरा। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? हाँ बोलो। इसके में डाउट है, बताओ। बोलो। इसका अलग आ रहा है, ये कह रहा है 2.3 आ रहा है। क्या 2.3 आ रहा है? तो कैलकुलेट ही कहाँ किया उसने, पता नहीं क्या खिचर मिचर करके ला दिया 2.3। ठीक है, आप दोबारा करेंगे। दोबारा करो। कितना आंसर आएगा इसका? 5 पॉइंट। सबका हो गया है? सबका? बलराम निकल जाओ, चलो करके दिखाओ। 5 पॉइंट कितना आना चाहिए? चलो हाँ, कॉपी रखो, कॉपी रखो, चलो आ जाओ करके दिखाओ। ऐसे यही है क्या आंसर? यही है 5.07। ठीक है, देख लो संदीप, हो गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं जिसका नाम है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। हेडिंग प्लेस कर लो। हमने दो पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया, और क्या पढ़ा? रिकॉल करते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ता है। आते हैं यहाँ पे, फार्मूला क्या था उसका? फार्मूला क्या था? फार्मूला क्या था? के बी का फार्मूला क्या था? अरे सॉरी, हाँ, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या होता है? T2 माइनस T1। और टीबी का फॉर्मूला क्या होता है? टीबी का फॉर्मूला होता है डेल्टा कीबी होता है T2 माइनस T1। टीबी क्या होता है? केबी डब्ल्यू अपन में एमबी इंटू डब्ल्यू ए ग्राम में है तो ऊपर क्या लग जाएगा? 1000। आते हैं यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट पे। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? डेल्टा टीएफ। और डेल्टा टीएफ क्या होता है? T1 माइनस T2। तो डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला हो गया T2 माइनस T1। टीएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? केएफ। समझ आई क्या मेरी बात? बोलो ना, बोल दो। ठीक है, आगे चले। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर थोड़ा सा कल फील कराया था, आज इन डेप्थ समझेंगे ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। हमें जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का तीसरा प्रॉपर्टी है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोसिस पहले जान जाए तब तो ऑस्मोटिक प्रेशर समझेंगे। क्लियर हुआ क्या? तो हेडिंग क्या प्रेस करोगे? ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक। ठीक है। कल की क्लास में मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस क्या होता है, याद आ रहा? ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से कहां जाता है? लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। या तो ये बोलो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन। नहीं समझ आया? उस दिन थी तुम लास्ट क्लास में? यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ी है, लास्ट क्लास में रहेंगे नहीं, बस सब सर की जबरदस्ती है। बताइए, वरना मुझे तो नहीं आया। जा तो लास्ट क्लास में, अच्छा तुम तो थे, अच्छा तुम्हें तो नहीं आया था उस दिन। देखो ए क्या होता है? ए होता है सॉल्व। अभी क्या होता है? बी क्या होता है? ठीक। यहां मैं मानता हूं, क्या मान लूं? 90 मान लो, 90% मान लेता हूं ए है। वाटर की क्या लेना था? ए सॉल्वेंट है, तो 90% ए है, तो 10% क्या होगा? दूसरे वाले में क्या होगा? ध्यान से सुना। दूसरे वाले में 80% ए है और 20%
बी है, कोड आउट। 100% ये भी है, 100% ये भी है। क्लियर हुआ क्या? पानी किधर से किधर जाएगा? सॉल्वेंट के मकसद से देखेंगे, सॉल्वेंट। अच्छा ऐसे बताओ, पानी किधर से किधर जाएगा? इधर से इधर तुम नहीं सुहानी बोलेगी, पानी बाबू इधर से इधर जाएगा कि इधर से? पानी इधर से इधर जाएगा कि इधर से इधर जाएगा? पानी उधर से उधर जाएगा। उस बाबू ने बोला है, बच्चे ने बोला है कि पानी इधर से इधर जाएगा, है ना बच्चे? ये बोला तुमने, सही बोला है। रीजन बता दो इसका, कुछ तो सोचा होगा क्या? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन चाहिए। हाँ। इस बच्चे ने बोला कि जहां पानी कम है मतलब कि लोअर कंसंट्रेशन, और जहां पानी ज्यादा है वो हायर कंसंट्रेशन, तो चीजें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाती है। ये मतलब लोअर कंसंट्रेशन से सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना, ऐसे समझो, ऐसे। तुमने बोला क्या, याद रखना, तुमने क्या बोला? लोअर से ऐसे समझो। पानी ऊपर से नीचे आता है अपने आप कि नीचे से ऊपर जाता है? ऊपर से ऊपर क्या है? हाई की लो? कहां गया? मतलब लो में गया तो कहां से कहां पानी अपने आप आ गया? तो पानी कहां से कहां फ्लो होता है? हायर से। और तुमने बोला क्या था? तो गलत था कि ये गलत है? गलत है। पानी कहां से कहां फ्लो होता है बच्चा मेरे? हायर से लोअर की तरफ फ्लो होता है। क्लियर हुआ क्या? कोई भी चीज कहां से फ्लो होता है? हायर से। फॉर एग्जांपल मैंने यहां अगरबत्ती जलाया, क्या जलाया? अगरबत्ती जला दिया, उसकी खुशबू है पहले इस रूम में फैलेगी। अब जब इस रूम में हायर कंसंट्रेशन हो जाएगा अगरबत्ती की खुशबू की, तब दूसरे रूम में जाएगी, क्योंकि दूसरे रूम में अभी खुशबू नहीं है, मतलब वहां लो कंसंट्रेशन है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है। तब खुशबू कहां से कहां जाएगी? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो कहां से कहां फ्लो हुआ? हाई कंसंट्रेशन से लो। तो चीजें कहां से कहां फ्लो होती है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो पानी कहां ज्यादा? यहां ज्यादा कि यहां ज्यादा? पानी यहां ज्यादा, तो फ्लो कहां से कहां होगा? यहां से यहां होगा ना कि ये होगा। क्लियर हुआ क्या? बोलो ना, समझ आई क्या मेरी बात? तो पानी कहां से कहां फ्लो होगा? यहां से यहां। तो डेफिनेशन क्या बोलेगा? डेफिनेशन ये बोलेगा कि जो ऑस्मोसिस होता है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हुआ क्या? एक तो डेफिनेशन ये हुआ। इसी का दूसरा रूप क्या होगा? पानी तो यहीं से ही फ्लो होगा, दूसरा तरीका क्या होगा कहने का? पानी तो देखो यहां से यहां फ्लो हो रहा है, तरीका देखो। या तो पहला तरीका ये होगा कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है? लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। समझ आई क्या मेरे? पानी तो वहीं से फ्लो होगा, कहने का तरीका दो अलग अलग। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? बोलो ना, अरे बोलो। क्या ये समझ आई क्या मेरी बात? हेडिंग प्लेस कर लो, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन लिख लो। दो नो लिखो, दोनों लिखो। मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एनसीईआरटी खोल लो। मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम higher concentration of solvent to lower concentration of solvent. Higher concentration of solvent to लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू एसपीएम। एसपीएम क्या भी बताऊंगा। एक होता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेंबर, एक होता है सेमी परमिएबल मेंबर। यहां कौन सा यूज हो रहा है? ओके, अभी क्लियर करता हूं मैं। सेलेक्टिव होगा कि मुंह पे था तो सेमी था, तो सेमी फटाक से निकल गया। चलो करो, एसपीएम लिख लो। एसपीएम लिख लिया एसपीएम। अब इसका दूसरा डेफिनेशन लिख लो। दूसरा डेफिनेशन में क्या लिखोगे? दूसरा डेफिनेशन ये लिख लो, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। सारी चीजें वही लिखना, थ्रू एसपीएम लिखना। लास्ट में सेम डेफिनेशन रहेगा, बस बदल क्या जाएगा? लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ये बदल जाएगा। ठीक है, बदल गया, हो गया क्या? ये बना लो बाबू, ये बना लो, ये बना लो। ऐसे एरो कर देना कि इधर से इधर जाएगा। हो गया क्या? हो गया?
समझ आया इस बार? तो पानी कहां से कहां फ्लो होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। क्या? सॉल्वेंट। सॉल्यूट के मकसद से, सॉल्यूट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्या होगा? लोअर से हायर। अगर सॉल्यूट होगा तो, सॉल्वेंट होगा तो हायर से लोअर, सॉल्यूट होगा तो लोअर से हायर। बात देखिए, कहने का तरीका दोनों अलग अलग। क्लियर हुआ क्या? अगला हेडिंग प्रेस करना, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। वाह, गजब की पारखी नजर है तुम्हारी। बच्चे उस रूम में वो होगा एसी का, वो बाल्टी का पानी एसी का जहाँ पानी गिरता है वो बाल्टी लेके आ जाना, यहाँ लगा दूँ मैं। हो गया? जगह दे दो भाई थोड़ा सा उसको, नहीं तो ऐसा ऐसा कर रहा है, देख रहा हूँ कि ध्रुव बैठा है वो, जानते हो? जानते हो कि नहीं जानते हो? वो ध्रुव है, गुस्सा अभी एक क्यों नहीं मार देगा तो बाद में रोने लगोगे। अच्छा सुनो, देखो हम पहला पढ़ा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसको किससे रिप्रेजेंट करते थे? डेल्टा 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 टीबी से। क्लियर हुआ क्या? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से करेंगे। क्लियर हुआ क्या? पाई पाई पाई, ठीक है। लग रहा है कि स्कूल में कुछ पढ़ाया गया है। ओह लौंडा, अरे कहीं से भी पढ़ के तो आया ना। पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी पढ़ के आए, जानना जरूरी है। रिसोर्स की कमी थोड़ी है यार, रिसोर्स तो हर जगह है, पढ़ो तब तो। ठीक है, आओ चलो। ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या बोला जाता है हमारी लाल? क्या बोला जाता है? क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? कोई है तो बता, तू बता। बोलो तुम बोलो। तुम्हारे स्कूल में हुआ है, बताओ। है तो कोलिगेटिव, मतलब तुम्हारे यूटी में वो जो मंडे को एग्जाम होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तक आएगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के पहले है ही क्या? क्या? तो उसमें क्या आएगा पेपर में? मतलब को पूछा जाएगा कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। क्या दिखाओ ना, ऐसा दिखाओ से क्या करा दिया जो मैंने नहीं कराया, दिखाओ। मैं भी तो देखूं कि भाई डीपीएस की मैडम ने क्या करा दिया जो मैंने नहीं कराया। सॉल्वेंट और सॉलिड फ्लो कर रहे होते हैं, उसके प्रेशर को तो ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर बोलना जो इस साइड से अप्लाई होता है स्टॉप करने के लिए। रिवर्स ऑस्मोटिक आर वाला, आरओ दूसरी चीज है यार, पहले प्रेशर तो समझ जाओ। कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं। वर्ड्स लो, ये तो अभी है, पढ़ा ही नहीं गया, ये तो इसके पहले थोड़ी तो बाद में है। अच्छा पहले पढ़ा दिया तो ये तो अभी बाद में पढ़ाऊंगा मैं अभी ये। अच्छा इसको लग रहा था छोड़ दिया क्या? तुझे लगा छोड़ दिया? ये आगे पढ़ाऊंगा मैं अभी ये चीज। ना ना कुछ गुप्त चीज है, ये आगे आएगा बच्चे। अच्छा अभी मैंने दोनों का ग्राफ नहीं बताया, किसका ग्राफ? बॉइलिंग पॉइंट का, फ्री ये बताऊंगा मैं, बताऊंगा ग्राफ आता है एग्जाम में। ठीक है, ये सब आगे आएगा, आइडियल नॉन आइडियल सब आगे आएगा, चिंता नहीं। ठीक है, पता है तुझे आगे आएगा। लिखो 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 लिखो, पढ़ के आओ, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए और क्लास में पढ़ के आओ, ये अच्छी बात है। कम से कम दोनों तरफ से तो कुछ क्वेश्चन होगा, मैं भी कुछ बोलूँ तुम भी कुछ बोलो तो अच्छा पढ़ाई होता है। मैं ही कुछ बोलता जाऊँ, बस जो गलत बोल दिया सुन लिए, तो एटलीस्ट पढ़ के आओ तो कम से कम दिमाग में चीज़ें, डेटा तो रहेगा, तो एटलीस्ट पूछोगे तो। ठीक है, लेकिन आप बच्चे ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक, आप ध्यान से सुन लेना मेरी बात, पढ़ के सारे यहाँ बताने की हिम्मत किसी में नहीं है। क्या पता कुछ गलत हो जाए तो झंडा मर जाएगा। जाओ सुनो, ये क्या है? बर्तन। क्या ये? बर्तन है, कुछ भी है, कुछ भी है। ठीक है, इसमें जानते हो क्या बच्चे? पानी है इसमें। क्या ये? और इसमें फॉर एग्जांपल किशमिश है। क्या ये? क्या ये? कुछ देर बाद अगर पानी में तुमने किशमिश डाल दिया, किशमिश डाल दिया तो ये फूल जाएगा क्या? मतलब ये वाला पानी इसके अंदर गया क्या? अरे बोलो बे, यहाँ जो ये पूरा पानी है, क्या ये पानी? क्या है ये? ओके ओके,
ये बाहर का पानी इसके अंदर जाएगा, तो क्या ये पानी इस किशमिश के उस ऊपर वाले लेयर पे प्रेशर लगाएगा? अब यही तो है बे ऑस्मोटिक प्रेशर, यही तो प्रेशर लगा रहा है ना। नहीं समझ आया? समझो समझो समझो, नाम बोलो ऑस्मोटिक प्रेशर, बोलो। ऑस्मोटिक प्रेशर में ऑस्मोसिस आ रहा है क्या? और ऑस्मोसिस क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से। इस किशमिश के अंदर ज्यादा पानी है कि बाहर पानी है? तो बाहर हाई हुआ कि अंदर लो हाई हुआ? बाहर हाई हुआ। अब हाई वाला पानी लो के अंदर आ रहा है क्या? लो में आ रहा है क्या? हाई कंसंट्रेशन यहाँ पानी का ज्यादा है, यहाँ कंसंट्रेशन पानी का, ये वाला पानी इसमें आ रहा है क्या? तो इसको ऑस्मोसिस बोलेंगे क्या? और ये जो ऑस्मोसिस आके इस किशमिश के ऊपर वाले लेयर पे प्रेशर लगा रहा है, इसी को बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। नहीं समझ आया क्या मेरी बात? बोलो ना, बोल दो। क्लियर हुआ क्या? समझ आई मेरी बात? पक्का? शॉर्ट 100? कुछ आउट चल रहा क्या मन में? बोलो तो बोलो, अरे बोल ना। समझ आई मेरी बात की नहीं? बोलो। आया? समझो। अब एक चीज अगर मैं बोलूं, अगर इस किशमिश को कैसे भी करके दबाया जाए, क्या किया जाए? फॉर एग्जाम्पल इस किशमिश के ऊपर मैंने कुछ प्रेशर लगाया। क्या लगाया? क्या लगाया? फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर तुमने 5 ATM का प्रेशर लगाया। कितने का प्रेशर लगाया? और ये पानी भी, ध्यान से सुना, पानी इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है क्या? कितना प्रेशर लगा रहा होगा? 1 ATM, 2 ATM, ठीक है ना? प्रेशर ऐसा यूनिट ATM, ठीक है? बोल तो नहीं क्या ATM क्या है? प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है? ATM। फॉर एग्जांपल ये पानी जो है इस किशमिश के ऊपर प्रेशर लगा रहा होगा, इस किशमिश के ऊपर तुमने ऐसे दबा दिया, प्रेशर लगा दिया। क्या लगा दिया? क्या लगा दिया? 5 ATM का तुमने प्रेशर लगाया। कितने का प्रेशर लगाया? अब ये किशमिश अगर 5 से कम प्रेशर लगाएगी तो क्या पानी जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं समझो? फिर से समझो। किशमिश के ऊपर तुमने कितना प्रेशर लगाया? ऑलरेडी किशमिश के ऊपर 5 ATM का प्रेशर लगा हुआ है। अगर ये पानी 3 ATM का प्रेशर लगाती है किशमिश के ऊपर, और तुमने 5 ATM का प्रेशर ऑलरेडी लगाया किशमिश के ऊपर, अब पानी लगा रहा है 3 ATM का, तो क्या पानी अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। 4 का लगाया, 5 का लगाया, 6 का लगाया, अब जाएगा। समझ आया मेरी बात? क्या बोलो ना। मतलब कि ये प्रेशर तुम्हारे प्रेशर से क्या होना चाहिए? ज्यादा। यही होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक। समझ आई मेरी बात की? फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर तुमने, इस पानी की क्षमता पता है कितनी है? इस पानी की क्षमता है 10 ATM का प्रेशर लगाना। कितना? कितना? मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी सिस्टम पे, ये सिस्टम हो गया, इस सिस्टम पे मैक्सिमम प्रेशर ये 10 ATM का लगा सकता है। कितना लगा सकता है? तुमने इस किशमिश पे 15 ATM का प्रेशर लगा दिया, तो क्या पानी जाएगा? अब तो कभी नहीं जाएगा। लेकिन एक चीज हो जाएगा, इस किशमिश के अंदर का पानी बाहर आ जाएगा। नहीं समझ आया? सुनो 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 सुनो, ये कितना, ध्यान से सुनो, ये कितना प्रेशर लगा सकता है? मैक्सिमम 10 ATM का लगा सकता है। क्या तुमने इसके ऊपर कितना प्रेशर लगा दिया? 15 लगा दिया। क्या कौन सा प्रेशर ज्यादा, ये कि ये वाला? अब अंदर का पानी बाहर आ जाएगा। नहीं समझ आया क्या? आया क्या? आया क्या? अंदर का पानी कहां जाएगा? अंदर का पानी जब तक 10 से कम का प्रेशर लगाओगे तब तक तो बाहर का पानी अंदर जाएगा, लेकिन 10 से ज्यादा लगा दिए तो अब अंदर का पानी बाहर आ जाएगा और सूख जाएगा केस में। समझ आया क्या? इसी को बोलेंगे ऑस्मोटिक। ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक। क्लियर हुआ क्या? पक्का? शॉर्ट लिखो 2 लाइन, 2 लाइन लिखना। ऑस्मोटिक प्रेशर के आगे पहले पाई बना लेना। लिखो प्रेशर डेवलप when water particle move through SPM during osmosis. during यहां जो SPM है, सुनो ए बाबू, इधर सुन लो। SPM का मतलब सुन लो। SPM का मतलब होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, लेकिन SPM का एक और फुल फॉर्म होता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सर यहाँ सेमी और सेलेक्टिवली का क्या मतलब है? कोई बताएगा क्या? सेमी का क्या मतलब होता है? सेलेक्टिवली का क्या मतलब होता है? सारी चीजें। हाँ, सेमी का मतलब कि हाफ। सेल के ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन लगता है, बायो वाले बच्चे, बायो नहीं सारे बच्चे 10th क्लास पढ़ के आए हो, सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सुना होगा, क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या? वो आधी चीज को अंदर करता है, आधी चीज को बाहर ही रखता है। यही है तुम्हारे अकॉर्डिंग तो यही हुआ ना कि सेमी मतलब आधी चीज को। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फेस तो ऐसा क्या ही चल रहा है, कहाँ ही घुस गए किस टॉपिक में, पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा फेस था तुम्हारा। आ रहा है ना?
मैंने बोला यहाँ एसपीएम लिखा तुमने, एसपीएम का दो फुल फॉर्म होता है, एक होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक होता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ किसका यूज होगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का पहले मतलब बताओ। आओ जरा बताता हूँ। सबके घर पे चाय बनता है? चाय बनता है? चाय बनाओ कभी? छन्नी का यूज किया है? छन्नी जो होता है बच्चे वो होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मतलब कुछ सेलेक्टेड आ गया, मतलब ये कहने का मतलब कि जो दोपहर में चाय बना रहे हो तो ही लिक्विड आएगा, दिन में बनाओ तो भी लिक्विड आएगा, रात को बनाओ तो भी लिक्विड आएगा। इट मीन्स कि कुछ चुनिंदा ही हैं जिनको ही करेगा, बाकी मतलब लिक्विड आ गया और उस छोटे 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 जो छेद है उनसे जो बड़े पार्टिकल है उनको क्या कर देगा? ऊपर ही रखेगा। चाहे सुबह चाय बनाओ, चाहे शाम को चाय बनाओ, चाहे रात में बनाओ, चाहे दिन में बनाओ। सेलेक्टिवली का क्या मतलब होगा? अब ये गेट है, ये गेट है बच्चे, ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हो जाएगा। चाहे इसमें मोटा है, चाहे छोटा है, चाहे नाटा है, चाहे बौना है, सब कोई आ सकता है, लेकिन समय समय पे आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 5 से 6 12th क्लास है, तो अभी तुम लोग इसके लिए सेलेक्टेड हो। 7 बजे से 10th क्लास वाले इसके लिए सेलेक्टेड हो जाएंगे। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? मतलब कि समय समय पे गेट तो सेम ही है। जैसे छन्नी के साथ ऐसा कभी नहीं कर पाओगे, अच्छा सुबह कुछ और छान रहा है, शाम को कुछ और छान रहा है, लेकिन ये गेट में अलग अलग लोग आ सकते हैं। अलग अलग लोग, छोटा हो, मोटा हो, नाटा, उसे मतलब, लेकिन छन्नी में तो मतलब है लिक्विड ही नीचे जाएगा, बाकी सारी चीजें ऊपर ही रहेंगी। क्लियर हुआ क्या? वो हो गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल आएंगे तो सब कुछ, लेकिन जब जरूरत होगा, अभी मुझे फलाने की जरूरत हो तो फलाने को आने दो, अभी ढिमकाने की जरूरत नहीं है। ले सकता हूं मैं उनका भी, लेकिन अभी जब जरूरत होगी मैं उनकी तो ले लूंगा, समझा क्या? तो उनको बुला लूंगा। लेकिन छन्नी के साथ ऐसा नहीं होता, हमेशा लिक्विड तो समझ आई क्या बात? बोलो ना, बोल दो, बोलो। ठीक, समझ आई बात? नहीं आई? क्लियर हुआ? ठीक है, ओके, चलो आगे देखते हैं। आगे लिखो। एक डेफिनेशन हो गया, दूसरा डेफिनेशन। अगर किसी के दिल दिमाग में कुछ चलेगा तो बेझिझक पूछेगा, दिमाग में नहीं रखना है। लिखो दूसरा डेफिनेशन लिखना, क्योंकि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन कुछ आएगा तो दूसरा वाला लिख के आना। मैंने बोल दिया, सुनाई नहीं दिया आधे लोगों को। दूसरा डेफिनेशन लिखो ऑस्मोटिक प्रेशर का। एग्जाम में आएगा तो दूसरा वाला लिखना। क्या लिखोगे? लिखो प्रेशर इन अपोजिट डायरेक्शन, प्रेशर अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। गेट बंद करो बच्चे, इधर आओ, ये क्लोज करो। ऑस्मोटिक, समझ आई बात? फिर से बोल रहा हूं, सुनो। प्रेशर अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक। क्लियर हुआ क्या? समझ आई बात कि नहीं आई? बोलो ना। ठीक है, लिखेंगे बच्चे। ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के, कंसंट्रेशन ऑफ। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूंगा। बताने के पहले मैं तुम लोगों से पूछूंगा, अपने डेली लाइफ में सबको 2 मिनट का समय दूंगा, पहले एनालाइज कर लेना। और डेली लाइफ में, सबकी डेली लाइफ में ऑस्मोसिस हो रहा है, सब 2-2 एग्जांपल बताएंगे मुझे। अभी सब देख रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा तो याद आ जाएगा, हाँ यार हो तो रहा है ऑस्मोसिस। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, जब तक मिटा रहा हूँ। अभी पूछूंगा मैं एक एक करके, खड़ा करके याद कर लो कि कहाँ कहाँ ऑस्मोसिस हो रहा है। ऑस्मोसिस बताना है। ऑस्मोसिस ही बताना, जहां ऑस्मोसिस होगा वहां ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो पूछ क्या रहा हो, ऑस्मोटिक बताना है क्या? अरे जहां ऑस्मोसिस होगा वहां ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर तो वहीं होगा जहां ऑस्मोसिस हो रहा होगा, तभी तो प्रेशर लगेगा।
बस जब भी कोई पूछ रहा है ऑस्मोसिस ना, तो दिमाग में एक चीज रखना कि चीजें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में कहाँ जा रही है, यही तो है बे ऑस्मोसिस। इतना पता है, सब सोचने को बोला जाता है। पता है क्या कहाँ जा रहा है, कहाँ दिखा, कहाँ गया? सुनो सुनो सुनो, मैंने बोला ऑस्मोसिस बताओ, तो पहले ऑस्मोसिस को सोचा नहीं तुम लोगों की ऑस्मोसिस है क्या? बस सोच ऑस्मोसिस कहाँ होता है। ऑस्मोसिस इसी में एक मिनट निकल गया। बोलो। ब्लड सर्कुलेशन कैसे? बॉडी में जाता है। कहाँ हाई है कहाँ लो है, समझाओ। इतना तो याद नहीं पता है कि चलो जब ब्लड की बात हो गई तो किडनी पता है, किडनी, नेफ्रॉन पता है, नेफ्रॉन उसमें बोमन्स कैप्सूल होते हैं, ग्लोमेरुलस होते हैं। तो हायर कंसंट्रेशन, बाहर हायर कंसंट्रेशन है, अंदर लो कंसंट्रेशन है, तो बाहर से अंदर कहाँ तक ब्लड आता है, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? क्लियर हुआ क्या? एक मैंने बता दिया, बाकी तुम लोग। हाँ ये नहीं बोला था। ठीक है। और टंकी बोलता हूँ। टंकी रोड, टंकी रोड की टंकी। जो आप ऊपर जो टंकी लगाते हो उससे जो पानी आता है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन का। और कुछ बोलो। और किसमें सांस लेना बोल रहा है कि सांस, किसमें तो पानी में, किशमिश का पानी में, ठीक है। और गैस सिलेंडर मतलब एलपीजी सिलेंडर, मतलब हायर कंसंट्रेशन है, बाहर लोअर कंसंट्रेशन है, तो उसमें ऑस्मोसिस का रूल कहाँ? वो तो प्रेशर वाला रूल। अच्छा पहले एक बात बताओ कि गैस सिलेंडर, अच्छा जो बनता क्या बोलते हैं? गैस सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं ना, लेकिन तो एलपीजी होता है, लिक्विड होता है वो। कैसे बताओ, बोलो। अरे वो तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ना, लेकिन तुमने बोला गैस सिलेंडर, गैस तो उसके अंदर है नहीं। कौन बताएगा इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन? उसके अंदर लिक्विड है, उसको सुनो, वो एक्चुअली पता है क्या, पहले गैस था, पहले वो अपने जमाने में गैस हुआ करता था, और हम जैसे जालिम लोग उसको इतना दबा दिए अंदर। अच्छा गैस के पार्टिकल दबते चले जाएगा तो क्या बन जाएगा? तो सिलेंडर के अंदर क्या आ गया? लिक्विड हो गया, दबा हुआ है, वो वेट कर रहा है कि जगह मिले तो मैं फिर से गैस बन जाऊं। और जैसी क्या खोलते हैं रेगुलेटर, फिर से बाहर आके क्या बन जाता है? वो गैस बन जाता है, क्योंकि हाईली प्रेशराइज होता है वो। क्या होता है वो? प्रेशर में है तो लिक्विड है वो। समझ आई क्या मेरी बात? अंदर तो उसके कुछ और है। समझ आई बात क्या? और कुछ? अच्छा ये पेड़ पौधे पानी लेते हैं यार, ऑस्मोसिस ही तो है, नीचे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। नहीं समझ आई क्या मेरी बात? बोलो ना। और कुछ बताओगे क्या? 2-4 एग्जांपल तुम दोनों बोलो बच्चे, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो। किसको? चने को पानी में रखते हैं तो चना फूल जाता है, ठीक है। हाँ तो लाइक वो किसमिस ऐसा वाला ही हो गया। क्या राजमा उबालने की? आओ एक एग्जांपल मैं तुम लोग को बताता हूँ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना और बताना इसका पीछे का लॉजिक। कुछ भी ऐसा लाइक वो ले लो। क्या तू जेब से निकाल के दे रहा है उसको? अच्छा कभी तुम लोगों ने नोटिस किया है, खीरा वीरा काटा है घर पे, खीरा वीरा काटने के बाद अगर उस पर नमक डाल दो तो खीरे से ज्यादा पानी निकलता है नमक डालते ही। क्यों? ज्यादा पानी निकलने लगता है, और जितना ज्यादा पानी निकलता जाएगा उतना ज्यादा सूखता जाएगा वो। नेचर है भाई, ये नेचर सब कुछ सिखा देता है हमें। जितना ज्यादा पानी निकलेगा, खीरा को ऐसे काट के छोड़ दो तो लंबे समय तक चलेगा, लेकिन अगर उसमें नमक डाल दिया ज्यादा से ज्यादा पानी निकाल देगा, निकाल के पानी क्या हो जाएगा? सूख जाएगा जल्दी। रीजन? अब एक चीज मुझे बताओ, लाओ ए बाबू सुनो, यह पूरा पानी से भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? ये एक आलू है, आधा आलू को काट दो, एक आलू ये और एक आलू कुछ भी ले लो, आलू ले लो या कुछ भी ले लो, ठीक है ना। एक आलू ये ले लो और एक आलू ये ले लो, और आलू को पता क्या बना दो? कटोरी बना दो। बना दिया कटोरी? बना दिया? चलो स्कूप आता है ना आइसक्रीम वाला, ऐसे काट दो, निकाल के फेंक दो, फेंको मत, सब्जी बना दो, ठीक है। और इस पे नमक डाल दो, डाल दिया नमक। इस आलू को भी इस पानी में डालो और इस आलू को भी, इस पे नमक नहीं डाला तुमने,
इस आलू को तुमने कहां डाल दिया? पानी में। और इस आलू को भी तुमने कहां डाला? जल्दी से पानी इसमें आएगा कि इसमें आएगा? और ज्यादा पानी किस में आएगा? ज्यादा पानी किसके अंदर आएगा? ये है ए, ये है बी। इसके अंदर कि इसके अंदर? पानी ज्यादा किसके अंदर आएगा? रीजन भी बताना होगा। इसमें नमक है ना, तो पानी को सुखा देगा, उसके अंदर दोबारा पानी आ जाएगा। ये रीजन है कि पानी निकल जाएगा, सूख जाएगा, फिर उसमें पानी घुस जाएगा। निकाला कभी पानी आलू से? ये तो वही रिसाइकल चालू हो गया ना, वही पानी तो निकालने बी का का आएगा ना, तो कैसे तो कुछ पानी ज्यादा बी का तो पर पहले से फुल बस सुनो, जल्दी अगर पानी किसी में, हाँ बोलो, जल्दी अगर किसी में पानी आएगा तो किस में आएगा मारिया लाल? ए में आएगा। बिकॉज नमक क्या किया, ज्यादा ज्यादा पानी को निकाल दिया, सोक कर लिया, तो ये ज्यादा खाली हो गया। ज्यादा खाली हो मतलब लोअर कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा बन गया। ये तो हाई हाई है, तो ज्यादा लोअर किस में बना? इसमें ज्यादा लोअर बना, किस में बना? इसमें ज्यादा, क्योंकि इसमें ज्यादा पानी निकल चुका, तो ज्यादा पानी किस में आएगा? ए में आएगा। मैंने अभी बोला था कि खीरे के ऊपर अगर तुम नॉर्मली काट के रखोगे तो ज्यादा पानी नहीं निकलेगा, लेकिन उसी खीरे के ऊपर अगर तुमने नमक डाल दिया तो खीरा क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा पानी निकाल देगा। इट मीन्स कि जैसे तुमने इस आलू के ऊपर नमक रखा तो आलू के अंदर का सारा पानी निकल गया, लेकिन यहां तो पानी नहीं निकला, तो ज्यादा लोअर कहां बन गया? यहां ज्यादा, इस आलू में ज्यादा लोअर बन गया, इसमें ज्यादा लोअर नहीं बना। क्यों? इसमें सर ज्यादा लोअर क्यों बना? क्योंकि इसके अंदर का पानी निकल गया। जब पानी निकल गया तो ज्यादा लोअर बन गया ना। ये इसमें तो पानी निकला नहीं, ये भी लोअर ही है, लेकिन इससे ज्यादा लोअर ये बन गया, क्योंकि इसके अंदर का पानी क्या हो गया? निकल गया। तो चीजें फ्लो कहां होती है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर। फॉर एग्जांपल यहां पानी 100% है, और लोअर ये भी है, लोअर ये भी है, लेकिन ज्यादा लोअर ये है कि ये है ना, तो ज्यादा पानी इसमें आएगा। अरे बोलो ना, बोल दो। समझ आ रही क्या बात? क्लियर हो रहा है क्या? समझ आई? नमक की कहानी पढ़ रहा है ये पहले चैप्टर, पहले टॉपिक से, और नमक का ताकत अभी नहीं जान पाए। क्या लिखा तुम लोगों ने? डिस्टर्ब नहीं, क्या लिखा तुम लोगों ने? ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। नहीं लिखना है यहाँ पे, सॉल्यूशन लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। जब भी सुनो, जब कभी भी सॉल्यूशन आ जाए, सुनो, अगर मैं ऐसे बोलूं 5% ऑफ शुगर सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब हुआ? बोलो 5% ऑफ शुगर सॉल्यूशन, इसका मतलब कि 5% शुगर है, मतलब कि सोल्यूट का कंसंट्रेशन बताया जा रहा है। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? बोलो ना। तो जब कभी भी सॉल्यूशन आ जाए तो समझ जाना कि हमेशा सोल्यूट का कंसंट्रेशन बताया जा रहा है। क्लियर हुआ क्या? अगर क्वेश्चन में से लिखा रहे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, तब तो पता है कि सोल्यूट की बात कर रहा है। लिखा रहे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, तब तो पता है कि सॉल्वेंट की बात की हो रही है। लेकिन अगर लिखा रहे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो भी किसकी बात हो रही है? सॉल्यूट की ही बात हो रही है। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? कंसंट्रेशन ऑफ, तो बात किसकी हो रही है? समझ आई क्या बात? इसलिए ठीक। क्या लिखा तुम लोगों ने? ऑस्मोटिक प्रेशर के नीचे लिखो पाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन को सी लिखेंगे। कंसंट्रेशन को क्या लिखते हैं? लिख दो सी वहां पे, जल्दी से सी लिख दिया। क्या सी? ये इक्वेशन नंबर 1 बना। इक्वेशन नंबर, समझ आई मेरी बात? मतलब कि पाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, कंसंट्रेशन को डिपेंड करेगा। क्लियर हुआ क्या? मतलब उस आलू के ऊपर जितना नमक डालते जाओ उतना पानी निकलता जाएगा। समझ आए क्या? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको ऊपर डिपेंड करती है? अमाउंट। और नमक और ज्यादा, और नमक और ज्यादा, और नमक और ज्यादा। समझ आए क्या? क्लियर हुआ क्या? ठीक है। क्या ऑस्मोसिस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है? इसका आंसर मेधा बताएगी। क्या ऑस्मोसिस, मेधा मीन्स मेथा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है? यस माय डियर। नहीं, शायद नहीं। सचिन बाबू करता है, और जब करता है बोल दिया तो एक्सप्लेनेशन भी दे ही दो। तो इसका हायर से लोअर वाला कहाँ रीजन है? वो तो लाइक इवापोरेशन वाली कहानी आ गई। वो तो इवापोरेशन वाली कहानी आ गई ना। क्या
कैसे? वही तो पूछ रहा हूँ, अगर कंसंट्रेशन को टेम्परेचर से रिलेशन करवा दो, इसका मतलब ऑस्मोसिस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो कैसे? वही तो बताना है। सुनो बाबू सुनो, एक गर्म पानी का पतीला लो, एक ठंडे पानी का पतीला लो। गर्म पानी में भी किशमिश डाल दो और ठंडे पानी में भी किशमिश डाल दो, जल्दी से किशमिश किस में फूलेगा? गर्म पानी में फूलेगा। अरे भैया दूध 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 है, जैसी खीर बनाते हैं किशमिश डालते हैं, किशमिश तुरंत फूल जाता है, क्योंकि दूध क्या हो चुका है? गर्म हो चुका है। गर्म हो चुका मतलब टेम्परेचर। कैसे? सुन लो बे, सुन लो सुन लो सुन। ठंडा पानी है, ठंडे पानी का पार्टिकल रिलैक्स बैठा हुआ है, लेकिन अगर तुम्हारे पीछे आग लगाया जाए, तुम दौड़ोगे क्या? इट मींस कि गर्म पार्टिकल में आग लग गया है। गर्म पानी के पार्टिकल में क्या लगा है? आग। आग लगा है मतलब जल्दी भागेगा, जल्दी भागेगा मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो तुरंत किशमिश के अंदर घुस जाएगा। लेकिन ठंडा पानी तो धीरे जा रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है? धीरे धीरे, क्योंकि लगा नहीं रहा कुछ उसके पीछे। लेकिन गर्म पानी होगा तो तुरंत जल्दी से घुस जाएगा, क्योंकि क्या लगा है पीछे? आग लगा। समझ आई क्या मेरी बात? इट मींस कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इट मींस कि जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। क्या हुआ क्या? तो लिखेंगे पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझ आई बात की नहीं आई? बोलो ना, बोल दो। रट तो नहीं रहे हो? ठीक, रटते कुछ नहीं हो, लेकिन पूछ लेता हूं तो बताते भी नहीं हो। ठीक है, तो अब 3 दिन बाद पूछूंगा तो बताओगे भी नहीं और रटोगे भी नहीं। मतलब समझ आ रहा है तो बोला करो ना। लिखो फिर, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। सी टी, सी मतलब कंसंट्रेशन, टी मतलब टेम्परेचर। लिख दिया क्या? लिख दिया? लिखो अब उसके नीचे। अच्छा, वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे और यहां पे आएगा आर। क्या आएगा? आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट। आर क्या होता है? तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? पाई इजकल टू आर सी टी। समझ आई मेरी बात? क्या आया था फॉर्मूले में? फॉर्मूला आया था पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। सी क्या है सर? पाई जो है कंसंट्रेशन के ऊपर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अब पाई जो है टेम्परेचर का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हटेगा तो क्या आएगा माडिया लाल? बोलो ना, बोल दो, बोल दो। समझ आई बात क्या? तो क्या हो गया फॉर्मूला? पाई इजकल टू आर सी टी। एक फॉर्मूला तो है, लेकिन एक और फॉर्मूला होगा। क्या? लिखो। अब यहां कंसंट्रेशन जो होगा, कौन सा कंसंट्रेशन लगाएंगे? कोई बताएगा? क्या लगाएंगे? मोलारिटी लगाएंगे। यहां पे क्या लगाएंगे? मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एन अपॉन वी। एन अपॉन एन अपॉन, समझ आई मेरी बात? लिखो, पाई इजकल टू आर एन अपॉन वी टी। एन अपॉन वी टी। क्या लिखा? पाई इजकल टू आर, कौन सा कंसंट्रेशन लगा? मोलारिटी। मोलारिटी क्या है? एन अपॉन वी टी। ये वी जो, ये जो वी है ये इधर आ जाएगा। कहां जाएगा? यहां पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पाई वी इजकल टू एन आर टी। क्या हो गया? एन आर टी। क्या जाना पहचाना लग रहा है? किससे जाना पहचाना लग रहा है? क्या वही चीज है? नहीं है, वही चीज नहीं है, गलत है। वो गैस के लिए है, ये प्योरली लिक्विड के लिए है। उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्लियर हुआ क्या? वो होता है पीवी, ये होता है पाई वी। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। समझ आई क्या? तो क्या हो गया? ये पी पाई वी इक्वल टू एन आर टी, फॉर्मूला बन गया। समझ आया क्या? समझ आया? किसको नहीं आया इस क्लास में बता देगा? पक्का? शॉर्ट 100%? ठीक है। अब एक टॉपिक लिखेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिस पे आरओ काम करता है। जिस पे आरओ काम करता है, क्या लिखेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन लिख लेना। वाटर चले? पक्का? कोई बताएगा रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? किसी के स्कूल कॉलेज में कुछ हुआ हो? बोलो बोलो। सर वो एग्जांपल दे दो बताऊंगा। अब आ जा, मिटा दो, पहले मिटा के बताना।
सर इसमें 90% वाटर था ना, और इसमें हाई से लो जा रहा था, तो फिर इसमें सॉल्यूट कम है और इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, तो फिर यहाँ पे इम्प्योरिटी ज़्यादा होगा, तो फिर यहाँ से जा रहा था तो फिर इसमें ये इम्प्योरिटी हो जाएगी। मुझे नहीं इनको समझाना। हाँ, तो फिर यहाँ से इसमें जब जा रहा था तो फिर इसमें वाटर कम है और सॉल्यूट ज़्यादा है, तो इसमें वो ज़्यादा इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे एक पिस्टन लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से पिस्टन प्रेशर देगा तो ये रिवर्स ये उस तरफ को जाएगा, तो जब उस तरफ को जाएगा तो फिर इसमें जब ये ज़्यादा इम्प्योरिटीज थी ना वो उस तरफ चले जाएगा, तो फिर यहाँ वाटर ज़्यादा है तो ये प्योर हो जाएगा। तो ऐसे ही आर काम करता है। आ गया समझ में सबको? जितना इसने बोला उतना तो आ गया। इसमें लिखा था रिवर्स ऑस्मोसिस। बीच में मोबिलिटी बढ़ गई है। अरे यार वो तो यहाँ से कैसे आते हैं? मतलब अगर पिस्टन, अगर तेरे कहने का मतलब है पिस्टन ने यहाँ पे प्रेशर लगाया, अगर हम यहाँ से यहाँ पे प्योर वाटर था, हाँ यहाँ से इधर जा रहा था, ये इम्प्योर हो रहा है, इसमें सॉल्यूट बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पिस्टन लगा दिया, ये जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ वाटर इसमें जा रहा है ना, तो इसमें कम सॉल्यूट हो गया, तो ये प्योर हो गया वाटर, ये कहना चाह रहा है। प्योर हो गया यहाँ से। तुमने तो ये क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे जो पिस्टन लगा है यहाँ से जो मतलब प्रेशर लगेगा तो वो उधर चले जाएगा, है ना। मतलब अगर पिस्टन पे हटा के अगर हम खुद से प्रेशर लगाए तो ये उधर जाएगा तो भी प्योर ही हो जाएगा। वो प्योर पिस्टन लगाना पड़ेगा ना। वो ये चीज को शीट भी लगाएगा। मतलब भाई शीट तो कुछ तो लगेगी ना, मतलब प्योरीफाई शीट कुछ तो होती है। क्या नाम है यहाँ पे जा रहा है? देख मैं क्या कह रहा हूँ, अरे देख ऐसे तो पूरा चला जाएगा, बीच में सीट भी तो लगाया ताकि पूरा अगर प्योरीफाई शीट नहीं लगाएगा, अगर वो हटा देगा तो अगर मैं यहाँ पे जो भी शीट होती है भाई, कॉइल होता है वो कॉइल, कॉइल होता है, अगर मैं यहाँ पे से नॉर्मली अगर वही होता है एसपीएम। उसी कॉइल को क्या बोलते हैं? एसपीएम बोलते हैं, हाँ तो वो एक्सट्रीम सेमी परमिएबल सेमी परमिएबल में। प्रेशर लगाऊंगा तो फिर वो वहाँ पे जाएगा। वो जो बीच में डंडा है वही एसपीएम है। आ गया सबको समझ? थोड़ा हाँ अरे एक टॉपिक है फ्रंट ज्यादा रहेगा ऑटोमेटिक प्रेशर। आ जाओ। यार भाई टीचर मैंने एक एक बार को पॉइंट नहीं उससे इंप्योरिटी और कोई जितना आता था इतना समझा। आया बढ़िया बता। आओगी समझाने? कोई है जिसको समझ में आ गया हो? आरओ सबके घर में लगा है क्या? लगा सबके घर में, पता किसी को नहीं। लुल्लो हो, साइंस के स्टूडेंट हो, पता किसी को नहीं कैसे काम करता है वो। आओ आओ जरा, आज आरओ का कल पुर्जा खोल देता कैसे काम करता है, ठीक है ना? हाँ। अब कर लो लड़ाई, अब कर लो अचार मचार। हाँ ये बाबू बना दिया मैंने, क्या डब्बा, क्या बना दिया? डब्बा। और ये जानते हो क्या? ये कॉइल है, एसपीएम, ठीक है ना? ठीक है। इस साइड है इम्प्योर वाटर। कौन सा वाटर? इम्प्योर वाटर। इम्प्योर वाटर है। इसका मतलब कि हमारे घर में जो आरओ लगा तो आरओ किसी टोटी से फिक्स होगा ना। और कौन सा टोटी होगा? जो हमारे गवर्नमेंट पानी दे रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट जो पानी दे रहा है वही पानी होगा। तो जो पानी नहीं दे रहा, जिसके घर में आरओ नहीं लगा है तो वही पानी पी रहा है। मतलब आरओ ऐसा नहीं कि बिल्कुल गटर का पानी आ रहा है, पीने लायक है, लेकिन हम उसको और ज्यादा क्या करते हैं? प्योरीफाई करते हैं। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? इट मीन्स कि इसमें 90% क्या है? वाटर है, बाकी क्या है? इम्प्योरिटीज है। 10% क्या है? इम्प्योरिटी। लेकिन हम चाहते हैं कि वो भी 10% हमारे अंदर ना जाए, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं? प्योरीफाई कर रहे हैं। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? बोलो ना। 90% उसमें क्या है? वाटर, मतलब जो पी सकते हैं। इसका मतलब 10% क्या होगा? उसमें इम्प्योरिटी होगी। लेकिन हमें 10% इम्प्योरिटी नहीं लेना, हम और उसको प्योरीफाई करके बिल्कुल 100%। तो 100% तो कोई भी आरओ नहीं कर सकता। ऐसे समझो 98-97%, 3% फिर भी कुछ ना कुछ जा ही रहा है। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? बोलो ना। बोल दो। दिख गया, ठीक है। आगे इम्प्योर वाटर है। कौन सा वाटर है ये? इम्प्योर वाटर। आगे सुनो, इधर कौन सा वाटर है हमारी लाल? प्योर वाटर है। तो बात की बात है कि वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इम्प्योरिटी क्या होगी? कम। तो वाटर इधर 90% है, तो इधर वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा? फॉर एग्जांपल 96%, यही होगा ना। इधर इम्प्योरिटी कितना है? 10%। इधर इम्प्योरिटी कितना है? यही पानी हम पीने वाले हैं, क्योंकि यहाँ 10% गंदगी थी, यहाँ 40% गंदगी है। मतलब ये पानी हम क्या करने वाले हैं? पीने वाले हैं। बोलो ना। बोल दो। ठीक है।
अभी तुम लोगों ने पढ़ा है कि जो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है कि हायर कंसंट्रेशन से क्या, हायर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट, क्या हायर कंसंट्रेशन, क्या ये सॉल्वेंट है, क्या सॉल्वेंट है, तो पानी तो इधर से इधर आएगा बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। अब पानी इधर से इधर आएगा तब तो हमें इम्प्योर वाटर पीना पड़ेगा। कायदे से देखा जाए तो पानी को तो इधर से इधर जाना चाहिए ना, लेकिन पानी तो इधर से इधर आ रहा है, तो हम इम्प्योर वाटर पी रहे हैं क्या? नहीं। इसी के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस कि नियम कहता है कि हायर कंसंट्रेशन से लो, हम इसको जबरदस्ती रिवर्स कराएंगे, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, इसी को बोला जाता है रिवर्स। समझ आई क्या मेरी बात? नहीं समझ आई तुम्हें बात? वाओ वाओ वाओ, मजा आ गया। आओ सुनो, पानी किधर से किधर जाता है माडिया लाल? सुहानी बताओ। सुहानी से बोला है, 3 सुहानी पैदा हो गए आज क्लास में। हाई टू हाई इधर है कि इधर है? इधर है, तब पानी कायदे से इधर जाना चाहिए, पानी इधर से, तो मतलब कि प्योर वाटर ही इम्प्योर हो रहा है, यही हुआ ना। लेकिन तो क्या हम इम्प्योर वाटर पीते हैं? हम क्या पीते हैं? प्योर पीते हैं ना। तो कायदे से प्योर, इम्प्योर वाटर को प्योर होना चाहिए ना, लेकिन इम्प्योर तो इधर आ ही नहीं रहा, प्योर जा रहा है उधर। कायदे से देखा जाए तो इस पानी को इधर आना चाहिए ना, क्योंकि इम्प्योर वाटर क्या होता है, ये जो कॉइल है यही प्यूरिफाई करता, प्यूरिफाई करके प्योर में बढ़ता जाता। ये जो कॉइल है यही एसपीएम है, यही इसको क्या करेगा? प्यूरिफाई करेगा। क्या करेगा? अरे बोलो बे, यहाँ नलका लगा है, तुम थोड़ा लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दो, तुम थोड़ा लगा दो, यही पानी हम पीने वाले हैं। लेकिन पानी जब इधर से इधर आए तब तो पिएंगे, ये तो पानी इधर से इधर जा रहा है, तो पिएंगे कैसे? समझ आए मेरी बात? क्योंकि पानी हायर से लोअर की तरफ इधर जा रहा है, लेकिन पानी हमें चाहिए तो इधर से इधर आना चाहिए ना। तो ये क्या है? ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस क्या कहता है? हाई से, क्या ये ऑस्मोसिस है? लेकिन हमें पानी तो मिल ही नहीं रहा, तो हम जबरदस्ती इस पानी को इधर लेके आएंगे, क्योंकि ये पानी इस कॉइल में आएगा और ये कॉइल क्या करेगा? वाटर को प्यूरिफाई करेगा, प्यूरिफाई करके प्योर वाले डब्बे में आएगा, प्योर वाले डब्बे से हमारे बाल्टी में आएगा, हमारे ग्लास में आएगा। समझ आई क्या? तो हम जबरदस्ती करेंगे कि ये वाला पानी इधर आए। कायदे से देखा जाए तो इधर से इधर पानी जा रहा है तो ऑस्मोसिस है, लेकिन हम इस पानी को इधर लेके आएंगे तो ऑस्मोसिस का उल्टा क्या होगा? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इस पानी को इधर लेके आएंगे तो इसको बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। बोलो ना, बोल दो। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है? आरओ। क्या होता है? आरओ। क्लियर हुआ क्या? तो क्या करेंगे, इधर से सुनो, इधर से इधर ऑस्मोसिस हो रहा है, अच्छा, अरे बोलो ना, ऑस्मोसिस हो रहा है। ऑस्मोसिस हो रहा है तो क्या ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा होगा? प्रेशर इधर से लग रहा है, मैं कुछ तो जुगाड़ करूंगा कि जो जबरदस्ती इधर से प्रेशर मारे। बोलो ना, अब क्या प्रेशर मारेगा? सुनो 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 सुनो, यहाँ पे कुछ तो ऐसा लगाऊंगा, यहाँ पे कुछ तो ऐसा मैं लगाऊंगा कि जो इसके ऊपर प्रेशर मारे। बोलो ना, जो इसके ऊपर, और उसका प्रेशर इस पाई से ज्यादा होना चाहिए। पाई मतलब क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। नहीं समझ आई मेरी बात? फिर से समझो यार, फिर से समझ जाओ ना। आओ आओ आओ, सुन लेना मेरी बात ध्यान से। क्या इधर से इधर प्रेशर हो रहा है? अरे ऑस्मोसिस हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है तो इधर से इधर कुछ प्रेशर भी लग रहा होगा। कितना प्रेशर लग रहा है? मैं मानता हूं 10 एटीएम का प्रेशर लग रहा है। कितना लग रहा है? इधर से इधर जाने में 10 एटीएम का प्रेशर लग रहा है। तो क्या मैं इधर से 9 एटीएम का प्रेशर दूंगा तो ये वाला पानी इधर आएगा? इससे कम प्रेशर दूंगा तो आएगा? नहीं आएगा। 8 दूंगा तो कर 8 पे आ जाएगा। इधर से इधर ये भी तुझे प्रेशर दे रहा है, ये तुझे उधर धक्का मार रहा है और तू इसको इधर धक्का मार रहा है, तो इसको धक्का कम मार पाएगा। इसके जितना फोर्स लगा, इससे ज्यादा जब फोर्स लगाएगा तब तो इसको पीछे धक्का मार पाएगा। ये इसको फॉर एग्जांपल ऐसा करके 10 धक्का मारा। कितना धक्का मार रहा? तो तुम चाहते हो कि इधर से धक्का मारे, तो ये 10 से ज्यादा धक्का लगाएगा तब जाएगा कि 10 से कम? 10 से मतलब यहां कोई तो ऐसी चीज होनी चाहिए जो इसको प्रेशर लगाए 10 से। ये क्या है? पाई है। क्या ये? क्या ये? तो यहां कोई तो ऐसी चीज होनी चाहिए जो पाई से ज्यादा प्रेशर लगा रहा हो। क्लियर हुआ क्या? इसका मतलब कि पाई से ग्रेटर देन प्रेशर कोई लगाए तब तो होगा ना, पाई से ज्यादा प्रेशर, इसी को बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। यहाँ पे पिस्टल लगा देंगे। क्लियर हुआ क्या? जो ज्यादा प्रेशर लगाता। समझ आई क्या मेरी बात? तो इधर अगर इधर से 10 एटीएम का प्रेशर लगा है तो इधर से 15 एटीएम का प्रेशर लगेगा। 15 एटीएम का प्रेशर लगेगा तो ये पानी जबरदस्ती इधर जाएगा, जबरदस्ती इधर जाएगा तो कॉइल इसको क्या करेगा? फिल्टर करेगा। फिल्टर करेगा तो पानी इसमें आएगा, पानी इसमें आएगा तो पानी हमारे ग्लास में आएगा। बोलो ना, बोल दो, बोल दो। समझ आई क्या मेरी बात? इसी को बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। और ये कॉइल टाइम टू टाइम हमें क्या करवाना होता है? चेंज करवाना होता है। महीना समझ आया कि नहीं आया? पक्का? यहाँ प्योर वाटर कैसे आया? लगाए हैं, पिस्टल लगाए, जबरदस्ती करवाए हैं इसको।
कह रहे कि यहाँ पानी कैसे आया, प्रेशर, अरे जबरदस्ती सेटअप बना, इधर से प्रेशर लगाया तब आया प्योर वाटर। ये तो समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, समझा आरो नहीं है क्या तेरे घर पे फिर हैं? बेड, चटाई, खटिया है। समझ आ रही रिवर्स ऑस्मोसिस की नहीं आया? बोलो ना, पक्का शॉर्ट 100% बना लो। अगली क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे इसके, ठीक है क्या? ठीक। अरे आरओ से पानी क्या कौन बना रही? इंजीनियर बना रहा ना, फिजिक्स क्यों पढ़ रहा है तो? हाँ? क्या कर रहा है वो? तो मैकेनिक आता कर देता, वो तो पढ़ा लिखा नहीं होता, वो तो ऐसे ही कर देता है। हाँ? 10 दिन बैठना दुकान पे बस। मैकेनिक बनना है तुझे कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है? आया समझ कि नहीं आया? मिटा दूं? मिटा दूं? नहीं मैं मान जाओ। क्या लगा दूं? लगवा दूं? फॉर्मूला तो पढ़ लिया, पढ़ा तो पाई इक्वल टू NRT। अब अगली क्लास में बच्चे मैम आके बैठी है, कल कंटिन्यू करेंगे, पहले फिजिक्स फिर ये, ठीक है ना? कल नहीं परसों, हाँ ठीक है। चलो मिलते हैं बच्चे कल की क्लास में। ऑन ही नहीं करा था इसको। अच्छा ऑन भी करना होता है ये? लगा लिया तो ऑन ही नहीं हुआ था। ये मुझे पता नहीं ना सर इसका क्या करना है कैसे। ये अब ऑन कर दीजिए। ऑन है।